उत्तम शरीर है। जैसे कि भगवान श्री राम ने भी उपदेश देते हुए कहा था कि बड़े भाग मानुष तन पावो। ऐसा नहीं है कि हमारे वैदिक धर्म में ही इस मनुष्य शरीर को उत्तम माना गया है। अन्य धर्मों की यदि बात लें हम तो वहाँ भी मनुष्य शरीर को विशेष बतलाया गया है। जैसे कि इस्लाम धर्म में मनुष्य शरीर को अशरफ उल मखलूकात कहा गया है, यानी सबसे उत्तम शरीर, सबसे उत्तम जीव। ईसाई धर्म में इस शरीर को कहते हैं क्रोन ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का मुकुट। सृष्टि में जितने जीव हैं सबका मुकुट कौन है? ये मनुष्य है। और हमारे वैदिक धर्म में जितने भी संत लोग हुए उन सब ने मनुष्य शरीर की बड़ी विशेषता गाई। जब भगवान राम ने ही कह दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और क्या कहा जाए। काकभूषुंडी जी ने कहा कि नर तन सम नहीं कौनी उदेही, मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। आखिर इसमें कारण क्या है? क्यों सबके सब मनुष्य शरीर को विशेष बतला रहे हैं? विभिन्न धर्मों में मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ बतलाया गया। इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो भगवान राम ने विशेषता बतलाते हुए कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य शरीर जो है मुक्ति का द्वार है। अगर सभी दुखों से छूटना चाहें, मोक्ष पाना चाहें, तो ये मनुष्य शरीर से ही संभव है। माने किसी भी दूसरे शरीर से हम मोक्ष नहीं पा सकते हैं। और मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है? सभी दुखों से सदा के लिए छूट जाना। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है मनुष्य शरीर की कि इस शरीर से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब मुक्ति के पीछे अवधारणा क्या है उसको समझें। जितने जीव हैं सबके जीवन में कष्ट है, विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं सबके जीवन में। तो कष्ट तो सब कोई भोग रहा है। कष्ट से निकलने का जीव प्रयत्न भी करता है और उसका फल भी मिलता है कि कोई एक कष्ट समाप्त होता है लेकिन अगले ही क्षण कोई नया कष्ट शुरू हो जाता है। मतलब हम अपने जीवन को देखें हैं तो कष्ट से बिल्कुल मुक्त नहीं हो पाते हैं। किसी एक कष्ट को समाप्त करते हैं, दूसरा कष्ट शुरू हो जाता है। कभी दैहिक, कभी दैविक, कभी भौतिक, कभी मानसिक। इन चार प्रकार की व्याधियों से ग्रसित होते रहते हैं हम लोग। तो ये सबके लिए है। सभी जीव दुख को भोग रहे हैं। यहाँ तक कि देवताओं के जीवन में भी दुख है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ सुख ही सुख है। जब कभी वो विषय आएगा तो उस पर विस्तार से प्रकाश डाला जा सकता है कि देवताओं में भी आपस में ईर्ष्या द्वेष रहता है और वहाँ भी पतन का भय लगा रहता है। तो ये भी तो दुख है। आज देवलोक में हैं, देवता बने हैं, कल वहाँ से नरक में जाना पड़े, पतन हो जाए, तो क्या यह दुख नहीं है? पहले से जीव भयभीत रहता वहाँ भी। तो सबके सब दुखी हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, मनुष्य हो, देवता हो। तो अब इन दुखों से छूटने का क्या उपाय है? तो यथार्थ बात यही है कि सिर्फ मनुष्य शरीर में ही यह व्यवस्था है कि जीव समस्त दुखों से अपने को छुड़ा सकता है। किसी भी दूसरे शरीर में वो व्यवस्था नहीं है। कोई पशु पक्षी ऐसा कोई उपाय नहीं कर सकता है कि भविष्य के जीवन में उसको कष्ट कभी हो ही नहीं। ऐसी व्यवस्था वह नहीं कर सकता। देवता भी नहीं कर सकता है। सिर्फ मनुष्य में वह क्षमता है कि वह ऐसा उपाय कर सकता है, ऐसा उद्यम कर सकता है कि भविष्य के समस्त जीवन में सदा के लिए उसका दुख दूर हो जाए। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष का अधिकारी कौन हुआ? एकमात्र मनुष्य। क्योंकि मोक्ष के लिए जो साधन है उस साधन की साधना सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो भगवान राम ने कहा कि इस शरीर की क्या विशेषता है कि इसके अंदर मोक्ष का द्वार है। मुक्ति प्राप्ति हो सकती है मनुष्य शरीर से, दूसरे शरीर से होने वाली नहीं है। अगर हम लोग गहराई से चिंतन करें तो इस मोक्ष को पाने के पीछे भी क्या है? हमारा कर्म है। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? कर्म द्वारा। जीवन बिना कर्म के कुछ मिलता नहीं है। किसी को नरक भी मिला है तो वो भी उसके कर्म का फल है। क्यों? उसने कुछ पाप कर्म किया है, नरक गया। अगर कोई जीव स्वर्ग में जा रहा है
तो वह भी उसके ही अपने कर्म का फल है। उसने कुछ शुभ कर्म किए हैं, दान पुण्य सेवा सत्कार तीर्थ व्रत, इसलिए वह स्वर्ग जा रहा है। और जो कोई मोक्ष में जाएगा तो वह भी अपने कर्म से ही जाएगा। तो मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें सारे साधन हैं। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, वो जैसा चाहे वैसा कर्म करके तद अनुरूप फल की प्राप्ति कर सकता है। वो नरक जाना चाहे तो तद अनुरूप कर्म करे, स्वर्ग जाना चाहे तो तद अनुरूप कर्म करे, और यदि वह मोक्ष में जाना चाहता है तो कर्म करके वह मोक्ष में भी जा सकता है। तो हम लोगों को सबसे बड़ा लाभ क्या मिला हुआ है कि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। हर तरह का कर्म हम कर सकते हैं। आज मनुष्य के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अमुक आदमी बहुत अच्छा कर्म करता है, अमुक बुरा करता है। हमारे दरवाजे पर यदि गाय बंधी है, अगर हम उससे उम्मीद करें कि वो अच्छा कर्म करे, तो गाय अच्छा कर्म क्या कर सकती है? वो पशु योनि में है, बस उसका काम है कि घास खाना, गोबर और दूध आदि देना, बस वही कर्म है उसका। वो कुछ विशेष कर्म, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकती है गाय। और इसी तरह देवता भी, देवताओं के लिए कहा गया रामचरितमानस में, इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई, आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। देवता लोग विषय भोग में लगे रहते हैं। जो विषय भोग में दिन रात लगे रहेंगे, वो शुभ कर्म करने का उनको कहाँ समय है। और शुभ कर्म कुछ कर भी लें तो मोक्ष के लिए जो उचित कर्म है वो देवताओं के बस की बात नहीं है, क्योंकि देवताओं का स्वभाव मोक्ष प्राप्ति के अनुकूल नहीं है। मोक्ष प्राप्त कौन करता है? मोक्ष प्राप्त करने का आधार है अंदर में ईश्वर परमात्मा का दर्शन, ईश्वर को जानना। मोक्ष प्राप्ति तभी होती है जो ईश्वर को जान लिया वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और ईश्वर को कौन जानेगा? जो विषय विकार से दूर हो गया है। वाल्मीकि जी ने कहा, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हे प्रभु परमात्मा, आपका जो स्वरूप है चैतन्य और आनंद रूप है, और आपको जानने का अधिकारी कौन है? जो विगत विकार हो गया है, जो विकार से रहित हो गया है, जो पाप से विषय वासना से रहित हो गया, वही आपको जान सकता है। यही बात कठोपनिषद में कहा गया। यमराज ने नचिकेता को बताया कि ईश्वर को कौन जानेगा? ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात्। अर्थात जो व्यक्ति पाप कर्मों में लगा हुआ है, जिसकी इंद्रियां अशांत हैं, जिसका चित्त अशांत है, वह आत्मज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। सार बात समझें तो जिसकी इंद्रियां भक्ति है और जो पाप में लगा है, विषय भोग में लगा है, वह ईश्वर को पा नहीं सकता, क्योंकि वह ईश्वर से दूर हो जाता है। जैसे जैसे हम इंद्रियों के भोगों में डूबते हैं, इंद्रियों का भोग क्या है? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। इन 5 ज्ञान इंद्रियों से हम ज्ञान भी लेते हैं, विषय को भी भोगते हैं। आँख से ज्ञान भी होता है, आँख से भी रूप विषय को ग्रहण करते हैं। कान से हम शब्द सुनते हैं तो उससे ज्ञान भी होता है और हम शब्द विषय को ग्रहण भी करते हैं। जिह्वा से स्वाद लेते हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम विषय को भोगते हैं। अगर संयमित रूप में काम भर हम ग्रहण करते हैं तो उसको विषय भोग नहीं कहते हैं। ये तो जरूरी है। आँख है तो देखेंगे, जिह्वा है तो खाएंगे, लेकिन जब हम संयम में चलते हैं तो इसको विषय भोग नहीं कहते हैं। और जब हमारी इंद्रियां भगती है, जो नहीं खाने का वो खाने लगते हैं, जो नहीं देखने का उसको भी देखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए उसको भी सुनते हैं, तब इसको कहते हैं विषय भोग। और जब विषय इंद्रियां भगती है विषय भोग में, तब इंद्रियों से पाप होता है। जब हम कोई पाप करते हैं तो कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? अगर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां उसमें संलिप्त न हो तो कोई पाप नहीं कर सकेंगे हम। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, अगर ये 5 इंद्रियां कोई गलत तरह से नहीं बहके तो क्या हम कोई पाप कर सकेंगे? कोई पाप नहीं कर सकेंगे। तो यमराज ने नचिकेता को बताया कि जिसकी इंद्रियां बहक रही है, जो पाप में लगा हुआ है, जो विषय भोग में लगा है, ईश्वर को जान नहीं सकता है। तो ईश्वर को नहीं जान सकता तो मुक्ति कहाँ मिलेगी? मतलब साफ है कि जो विषय भोग में लगे हैं वो ईश्वर से दूर जा रहे हैं। जिन्होंने अपने इंद्रियों को समेट लिया, इंद्रियों के भोगों में जिसका मन नहीं भागता है, ऐसे जितेंद्रिय पुरुष, दमशील व्यक्ति ईश्वर की ओर चलते हैं, ईश्वर को अनुभव कर पाते हैं। जैसे कि रत्नाकर था, लुटेरा था, हत्यारा था, विषय वासना में डूबा रहने वाला था। और जब वो नारद मुनि के संग में आया, जब उन्होंने दीक्षा लिया, जब उन्होंने अपने इंद्रियों को समेटा और तो उस ध्यान में उसकी चढ़ाई हुई,
बाहर की इंद्रियां शांत हो गई, अंदर का पट खुल गया, साधना में आगे बढ़ गया, परमात्मा का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। वो रत्नाकर से वाल्मीकि महापुरुष बन गए। इंद्रियों को साधने से ही कोई व्यक्ति ईश्वर के करीब जाता है, सीधी सी बात है। तो इंद्रियों में जिसका मन बहका हुआ है वो ईश्वर से दूर चला जाता है, तो मुक्ति कहाँ प्राप्त करेगा। तो देवताओं के लिए कहा गया है इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, इंद्रियों के भोगों में वो लगे रहते हैं, ज्ञान उनको अच्छा नहीं लगता है। जब इंद्रियों के भोगों में कोई लगा रहेगा तो ईश्वर से दूर चला जाएगा। अज्ञान उनको अच्छा नहीं लगता है, तो बिना ज्ञान के मोक्ष होता ही नहीं है। क्यों? ईश्वर का ज्ञान होगा, उसके पहले आत्मज्ञान होगा। अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो पहले हमारे लिए आत्मज्ञान चाहिए, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान चाहिए, और तभी उसके फल स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कबीर साहब ने साफ कह दिया, पंडित पढ़ी गुनी पची मुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान, अज्ञान बिना नहीं मुक्ति है सत्य शब्द परमाण। चाहे पंडित लोग पढ़ पढ़ करके शास्त्रों को संसार से मर के चले जाए, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और जिनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, विषय भोग अच्छा लगता है, वो मोक्ष के लिए तो सपने में भी सोचना बेकार है। पहले तो विषय वासना से वो छूटेगा, फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, फिर ईश्वर की प्राप्ति होगी। यहाँ तो कहा गया इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। देवताओं को विषय भोग में बड़ा प्रेम है, इंद्रियों के भोग में लगे रहते हैं, ज्ञान उनको अच्छा लगता नहीं है। ईश्वर को कहाँ से पाएंगे? मोक्ष कहाँ मिलेगा? भले वो देवता हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं। अगर इस पर भी किसी को संदेह हो, ऐसा कैसे हो सकता है, जो देवता हैं वो हमसे इतने पूज्य हैं, इतने शक्तिशाली हैं, उनमें बहुत सी रिद्धि सिद्धियाँ हैं, वो देवता परमात्मा को क्यों नहीं जानेंगे? अगर मन में दुविधा हो जाए तो इस दुविधा का निवारण वाल्मीकि जी ने स्पष्ट कर दिया। रामचरितमानस में पढ़िए, उन्होंने लिख दिया है। कहते हैं, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। वाल्मीकि जी जब कहते हैं हे परमात्मा राम या राम, तो वो दोनों राम को जानते हैं, वे परमात्मा को जान चुके हैं। वो जानते हैं कि जो परमात्मा सर्वव्यापक है, जिसने सृष्टि को बनाई, वही आज शरीर धारण करके राम के रूप में खड़े हैं। तो दोनों माने एक ही है। जो परमात्मा निर्गुण राम है, वही आज सगुण राम के रूप में खड़े हैं। तो वाल्मीकि जी भले राम को संबोधन करते हैं, राजा राम को, लेकिन वो कण कण में राम का दर्शन करते हैं, क्योंकि उनको आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो चुका है उनको। तो वो कहते हैं, हे प्रभु परमात्मा राम, जग पे खन तुम देख निहारे, संसार तमाशा है, आप तमाशा को देखते रहते हैं। विधि हरि शंभु नचावनि हारे, और आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को नचाते रहते हैं। शब्द पर गौर करेंगे कि आप जो हैं हे परमात्मा राम, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को आप नचाते रहते हैं। अत्यु न जान ही मरम तुम्हारा, वे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके रहस्य को नहीं जानते हैं। अब समझ लीजिए इसको। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु परमात्मा राम, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके रहस्य को नहीं जानते हैं। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते तो और देवी देवता क्या जानने का ईश्वर कौन है? क्योंकि ईश्वर को जानेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो कहने का गर्ज ये है कि देवता के लिए भी मोक्ष पाना असंभव है, बहुत कठिन बात है, क्योंकि वो इंद्रियों के भोगों में डूबे हुए हैं। तो ये मनुष्य शरीर जो मिला है, इसी शरीर से मोक्ष का साधन हो सकता है। इसलिए हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परम जी महाराज ने कहने की कृपा की, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। इसीलिए यह शरीर दुर्लभ है कि इसी शरीर से हम ईश्वर को पा सकते हैं, दूसरे शरीर से पा नहीं सकते हैं। इसलिए शरीर श्रेष्ठ है, दुर्लभ है। और गुरुदेव कहते हैं कि जब इस शरीर को तूने प्राप्त कर लिया तो मुक्ति कमावहु, मुक्ति के लिए चेष्टा करो, प्रयत्न करो, युक्ति को जानो, श्रम करो, उद्यम करो, पुरुषार्थ करो, ताकि तुम मुक्ति को प्राप्त कर लो। तो मेरे कहने का अभी तक का जो आशय था वो यह था कि केवल मनुष्य शरीर से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और मोक्ष के लिए भी क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है, कुछ कर्म करना पड़ता है, तभी तो होगा। बिना कर्म के फल कहाँ से होगा? और मनुष्य शरीर के अंदर सारे साधन मौजूद हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य इसी शरीर से चाहे तो नरक में जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है, मोक्ष में भी जा सकता है, लेकिन ये होगा कैसे? उसके अपने कर्म के बदौलत। इसलिए संसार में जितने प्रकार के जीव हैं
उन जीवों में एकमात्र मनुष्य ऐसा है कि यह कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान शरीर मिला हुआ है हम लोगों को। मनुष्य शरीर जो है वह कर्म प्रधान है। एक मनुष्य शरीर को हटा दें तो जितने भी जीव हैं सब भोग प्रधान शरीर हैं। मतलब वहाँ भोग की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता उसमें नहीं है। मनुष्य शरीर में भोग भी होता है लेकिन प्रधानता कर्म की है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ईसो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ईसो तस फल चाखा। जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, ये मनुष्य के लिए है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, वो जैसा करेगा उसी अनुरूप परमात्मा उसको फल देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल लेने में नहीं। मतलब कहने का है, भगवान कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को कि तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, तुम जो चाहो करो, लेकिन फल तुमको मैं दूंगा। कैसा दूंगा? तो जैसा तुम कर्म करोगे तद अनुरूप जो फल होना चाहिए वही मैं तुमको दूंगा। अगर तुम्हारा कर्म नरक के अनुकूल है तो मैं मोक्ष नहीं दूंगा। तुम्हारा कर्म अगर स्वर्ग के अनुकूल है तो तुमको मैं नरक भी नहीं दूंगा, स्वर्ग ही दूंगा। तो जैसा मनुष्य कर्म करता है तद अनुरूप वो फल को प्राप्त करता है। और हमारा जो सनातन धर्म है यह तो पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। अनगिनत प्रमाण है इसके कि जीव का पुनर्जन्म होता है। अनगिनत प्रमाण है, ये कोई साधारण बात नहीं। तो हमारे जीवन का निर्माण, हमारे भविष्य का निर्माण कौन करेगा? हमारा कर्म करेगा। हम खुद ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं अपने कर्म के द्वारा। तो मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी बात है कर्म करना। तो अगर हम सचेत हो जाएं कि बुरे कर्म तो करें ही नहीं, अशुभ कर्म अवश्य करें, तो उसका फल सुख अवश्य आएगा। तो हमारा धर्मशास्त्र ही बतलाता है कि हम जैसा कर्म करते हैं तद अनुरूप फल मिलता है। तो अगर कोई चाहता है कि हमको सुख ही सुख हो, दुख नहीं हो, तो उसको चाहिए कि हम शुभ ही शुभ कर्म करें, अशुभ कर्म करें ही नहीं। ये मूल बात है। आज हम मनुष्य शरीर में हैं, कोई पशु पक्षी के शरीर में है, तो इसका क्या कारण हो गया? क्या परमात्मा इतने निर्दयी हैं कि आज हमको मनुष्य बना दिए, किसी को पशु बना दिए, किसी को पक्षी बना दिए? ऐसी बात नहीं है। सहजोबाई एक भक्तिन हुई, उन्होंने कहा कि आज जो भी जीव जिस शरीर में है वह अपने कर्म के कारण उस शरीर में है। पशु पक्षी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग, सबही उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना रंग। पशु पक्षी नर सुर माने देवता, असुर जलचर कीट पतंग सभी अपने कर्म के कारण उस शरीर में है। तो कर्म हमारा वर्तमान भी हमारे पहले के कर्म का फल है। और हमारा भविष्य कैसा होगा? जैसा हमारा वर्तमान में कर्म है उसी अनुरूप हमारा फल होगा। तो आज संसार में जो बहुत बहुत दुख में पड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत सारे कर्म किए हैं। ऐसे कर्म जिसका फल उनके सामने प्रकट हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा कि पाप करते समय पापी को वह शहद के समान मीठा मालूम पड़ता है, लेकिन जब वही पाप फल लाता है तब वह आग में जलने की तरह चिल्लाता है। पाप करते समय पापी को तो अच्छा लगता है, तब तो करता है, लेकिन उसके फल पर वह चिंतन नहीं करता है कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है। तो संत लोग यही बतलाते हैं कि तेरे जीवन में जो दुख है वह तेरे अपने ही कर्म का फल है। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे कि भगवान श्री राम और सीता जी पत्ते के बिछौना पर सोए हुए थे। वो निषाद जो था केवट, उसने जब देखा तो बड़ा दुख हुआ उसको। वह माता कैकेयी को दोष देने लग गया कि कैकेयी बहुत दुष्ट है, उसने राम को जंगल भेज दिया और अपने बेटा को उन्होंने अयोध्या का राज दे दिया, ये ठीक नहीं हुआ। तब लक्ष्मण जी ने क्या कहा? काहू